देखिए आज के इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं कक्षा 9 का है ये प्रश्नावली दो बहुपद। और इसके अंदर हम पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे बीजीय व्यंजक, उसके बाद चर और अचर राशि। ठीक है, और चर अचर, उसके बाद एक तो 3 नंबर पे पढ़ेंगे बीजीय व्यंजक। ठीक है, और उसके बाद पढ़ेंगे हम पद। क्या पढ़ेंगे? पद। फिर पढ़ेंगे बहुपद क्या होता है, बहुपद क्या होता है। उसके बाद पढ़ेंगे हम बहुपद की घात, बहुपद की घात। उसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पर बहुपद का शून्यक। उसके बाद पढ़ेंगे हम बहुपद में पद का गुणांक। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे यहाँ पर। और कितने यहाँ पे? चर अचर बीजीय व्यंजक, पद, बहुपद, बहुपद की घात, बहुपद का शून्यक, बहुपद में पद का गुणांक। तो सबसे पहले आपने छठी सातवीं आठवीं कक्षा में ऐसा बीजीय व्यंजक देखे होंगे। 4x + 2, 5x² - 4 ऐसे देखे होंगे। तो ये जो x होता है इसे हम बोलते हैं चर राशि और इसे हम बोलते हैं अचर राशि। तो आपने देखा होगा कि कभी कभी जो है ये x का मान बदलता है। यहाँ पे जरूरी नहीं कि चर x है, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, w l m कुछ भी हो सकता है। तो वो बदलता रहता है। ठीक है, और ये चार यहाँ पे फिक्स होते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले आपको लिखना है चर राशि। क्या लिखनी है? चर राशि। और अब चर राशि का मतलब देखो, मैंने भी आपको क्या बताया कि जो ये x है वो क्या है? चर है। और इसका मान क्या है? बदलता रहता है, चेंज होता रहता है, स्थिर नहीं होता है, परिवर्तनशील होता है, निश्चित नहीं होता है। हम कुछ भी बोल सकते हैं, निश्चित नहीं हो सकता है। ठीक है, और परिवर्तन होता रहता है, बदलता रहता है, स्थिर नहीं होता है। इसके अलग अलग मान हो सकते हैं। तो इसकी हम परिभाषा क्या क्या लिख सकते हैं, तो वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, मैंने कुछ लिखी यहाँ पे। ऐसी राशि जिसका मान स्थिर नहीं होता है, अर्थात निश्चित नहीं होता है। चर राशि के विभिन्न मान होते हैं। ऐसी राशि जिसका मान बदलता रहता है, परिवर्तन होता रहता है, ये सभी क्या कहते हैं? चर राशि। तो ये 3-4 परिभाषा है, आपको ये समझाने के लिए मैंने लिखाई। मैं लिखवाना चाहता तो एक ही लिखवा सकता, लेकिन आप किस तरह से समझोगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इतनी ये हो गई। तो कौन कौन सी है, तो एग्जाम्पल देख लीजिए यहाँ पर। जैसे x का मान कभी 2 आता है, कभी 5 आता है, कभी आपने देखा होगा y का मान चेंज होता है। ठीक है ना, कभी देखा होगा z का होता है, l का होता है, m का होता है, w का होता है। ये सभी क्या है? यहाँ पर चर राशियां हैं। उसके बाद क्या आती है? अचर राशि। तो आप अचर राशि में ये याद रख सकते हैं कि ऐसी राशि जिसका मान स्थिर होता है, अर्थात निश्चित होता है। ऐसी राशि जिसका मान नहीं बदलता है, अर्थात परिवर्तन नहीं होता है। मतलब जैसे आपको बोल दिया जाए ये एक है तो एक ही होगा, इसको आप चेंज नहीं कर सकते कि ये 2 है, क्योंकि ये एक है। आप इस पाई को पाई ही बोलेंगे। अगर आपको बोला जाए कि पाई लिखो तो आप यह लिखोगे, ना कि कोई दूसरी संख्या लिखोगे। आपको बोला जाए कि 5 लिखो तो आप ये 5 ही लिखोगे, क्योंकि ये निश्चित होते हैं। 5 निश्चित है कि 5 ही लिखोगे, ऐसा नहीं कि 5 की जगह 6 लिख दोगे। अगर आपको बोला जाए 100 लिखो तो 100 की जगह आप 100 ही लिखोगे, ना कि कुछ दूसरी संख्या लिखोगे। तो ये होती है अचर राशि और चर राशि। उसके बाद घात। उसके बाद क्या करेंगे हम? घात। घात आपने पढ़ा होगा। घात क्या होता है? देखो, जैसे ये 5 और उसकी घात ये 4 है, तो इसको बोलेंगे हम 5 की घात 4। क्या बोलेंगे इसको? 5 की
घात 4, ऐसे इसको बोलेंगे, 5 की घात 4 बोलेंगे। अब जो ऊपर वाला अंक होता है ना, उसको हम बोलते हैं घातांक, यानी घात का अंक, घातांक। घातांक का मतलब क्या होता है? घात का अंक। ठीक है, घातांक का मतलब घात का अंक। अब मेन चीज है बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक, या इसे हम बोलते हैं बीज गणितीय व्यंजक। अब बीज गणितीय व्यंजक क्या होता है? इसमें क्या होता है कि चर तथा अचर राशि के संयोजन से बीजीय व्यंजक बनता है। जो बीजीय व्यंजक है वो किससे बनता है? चर और अचर राशि के संयोजन से बनता है। किससे बनता है? चर और अचर राशि के संयोजन से बनता है। तो यहां पर देखो, जैसे ये 4x2, ये क्या हो गया? एक बीजीय व्यंजक हो गया, क्योंकि इसमें चर राशि भी है और अचर राशि भी है। -4x, इसमें चर राशि भी है, अचर राशि भी है। 2x2 + 5, ये क्या है? बीजीय व्यंजक। 4x - 5, ये भी क्या है? बीजीय व्यंजक। ठीक है ना? तो ये सारे क्या है? बीजीय व्यंजक। अब इसके बाद हम बात करेंगे पद। इसकी बात करेंगे पद। तो ध्यान से देखो, आपने देखा होगा जैसे ये 4x² + 5, ये बीजीय व्यंजक हो गया। तो इसमें ये एक पद होता है, ये कौन सा पद होता है? दूसरा पद। चिन्ह पद का आप कैसे ध्यान रखोगे कि चिन्ह चेंज होते हैं, प्लस माइनस का हो जाता है। तो यहाँ पे 4x² प्लस हो गया, तो इसका मतलब ये एक पद, ये दूसरा पद। अब देखो पद में क्या होता है कि एक तो अचर राशि होती है, और क्या होती है? एक चर राशि होती है, और उसकी घात होती है किसकी? चर राशि की। जैसे ये है 4x², तो 4 तो हो गया अचर, 4 तो क्या हो गया यहाँ पे? अचर हो गया। x क्या हो गया यहाँ पे? ये चर, और ये घात का अंक, घातांक। ठीक है ना? ये होता है पद। इसमें एक पद और ये दो पद। मान लीजिए जैसे ये है 5x² + 6x - 2, तो इसमें कितने पद है? तो 1 2 3 पद है। अब आप बोलोगे सर इस 2 में तो चर नहीं है और उसकी घात नहीं है, तो देखो इस 2 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2 और x की घात 0। x की घात 0 का मान 1 हो जाएगा, 1 को 2 से करेंगे तो वापस 2 आ जाएगा। तो ये क्या बन गया? एक पद बन गया ना। तो हमने क्या क्या देखा अभी? चर राशि, अचर राशि, घात, बीजीय व्यंजक और पद। ठीक है, अब मेन जो हमारा टॉपिक है वो है बहुपद। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं? अब बहुपद क्या होता है, मेन टॉपिक पे आ गए हैं बहुपद। तो बहुपद क्या होता है? तो अभी आपने बीजीय व्यंजक देखे जिसमें चर और अचर हो। ठीक है, तो बहुपद की मैं थोड़ी सी परिभाषा लिखा देता हूँ एक, फिर उसके बाद इसको समझाता हूँ। ये देखो यहाँ पे बहुपद की परिभाषा, वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या हो तो वे बीजीय व्यंजक बहुपद कहलाता है। अब यहाँ पे पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या। तो आपको पता है जो संख्या 0 से शुरू होती है और अनंत तक चलती है, यानी 0 1 2 3 ऐसे, तो ऐसा बीजीय व्यंजक जिसकी चर की जो घात है वो पूर्ण संख्या में हो तो वे बीजीय व्यंजक क्या बन जाता है? बहुपद। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझो, ये 5x की घात 1/2 और 5x की घात 1। तो देखो ये 1/2 तो पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये सिर्फ बीजीय व्यंजक है। ये क्या है? बीजीय व्यंजक है, न कि बहुपद है।
ये सिर्फ और सिर्फ बीजीय व्यंजक है, क्योंकि इसमें जो घात है वो पूर्ण संख्या में नहीं है। लेकिन ये देखो इसकी घात पूर्ण संख्या में है, तो इसका मतलब ये बीजीय व्यंजक भी है और बीजीय व्यंजक के साथ साथ क्या है, ये बहुपद भी है। ऐसे बहुपद की पहचान करते हैं, ठीक है, जिसकी घात क्या हो, पूर्ण संख्या में, चर की घात। एक एग्जाम्पल और देखिए, 5x² प्लस 3x प्लस 4। अब x है, उसकी घात 2 पूर्ण संख्या है, x की घात 1 पूर्ण संख्या में, 4 की घात, अब x चर नहीं है तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 4x की घात 0, जो कि पूर्ण संख्या में है। तो इसका मतलब ये बीजीय व्यंजक या बीजगणितीय व्यंजक भी है, बीजीय व्यंजक है और बीजीय व्यंजक के साथ क्या है, ये बहुपद है। तो आपको ऐसे पहचान करनी है कि सभी चर देखने, ऐसा नहीं एक आगे वाला नहीं, सभी चर उनकी घात पूर्ण संख्या में होनी चाहिए, ठीक है। अब देखेंगे हम बहुपद की घात। अब हम देखेंगे बहुपद की घात क्या होती है। एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझो कि मान लीजिए एक बहुपद है 5x³ प्लस 2x² प्लस 3x माइनस 4, ये बहुपद हो गया। अब इसमें घात, तो घात कैसे चेक करेंगे कि जो चर है ना उसकी सबसे ज़्यादा घात कितनी है। ये देखो ये चर है, ये चर है, तो सबसे ज़्यादा घात कितनी है, देखो ये रही 3, तो यहाँ पे 3, तो चर की जो अधिकतम घात होती ना वही क्या होती है, बहुपद की घात। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, तो यहाँ पे देखो कि किसी बहुपद में चर की अधिकतम घात उस बहुपद की घात कहलाती है। तो यहाँ पर इस बहुपद में बहुपद की अधिकतम घात कितनी है, बहुपद में अधिकतम घात 3 है, चर की अधिकतम घात, तो इसकी मतलब बहुपद की घात भी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगला है कि बहुपद में पद का गुणांक, किसी पद का गुणांक कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए एक आपके सामने बहुपद है 5x² प्लस 3, और आपको बोल दिया जाए कि या x, आपको बोल दिया जाए कि यहाँ पे आगे ले लीजिए 3, कि x² का गुणांक बताओ। तो x² का गुणांक, x² किसके साथ गुणा हो रहा है, 5 के साथ गुणा हो रहा है ना, तो 5। x का गुणांक पूछे आपसे, x का गुणांक, तो वो किसके साथ गुणा हो रहा है, 3 के साथ। अगर आपसे पूछे x0 का, x0 का गुणांक पूछे, तो देखो 3 की जगह यहाँ पे x की घात 0 भी तो होती ना, क्योंकि 0 का मान 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो गया, 3। और एक बात और ध्यान, अगर यहाँ पे प्लस है, अगर यहाँ पे माइनस होता तो माइनस लेते हैं, चिन्ह साथ में लेते हैं, अगर यहाँ पे भी माइनस होता तो ये माइनस, जैसे यहाँ पे देख लीजिए 5x² माइनस 2x, तो यहाँ पे अगर आपसे बोल दे कि x का गुणांक बताओ, तो x किसके साथ गुणा हो रहा है, 2, और चिन्ह कौन सा है, माइनस, तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। इसके बाद देखो आप यहाँ पर बहुपद का शून्यक, क्या है, बहुपद का शून्यक। मान लीजिए कोई बहुपद, मान लीजिए एग्जाम्पल के माध्यम से ये दे 5x माइनस 5। अब आपको इस बहुपद का शून्यक निकालना हो तो सबसे पहले क्या करना है कि इस बहुपद को 0 के बराबर रख देना है। क्या रख देना है, 0 के बराबर रख देना है। और उसके बाद देखो 5x, ये माइनस का है, उधर जाएगा तो प्लस का 5, और x बराबर 5/5, तो x बराबर 1। तो इसका मतलब कि इस बहुपद का शून्यक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। या इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि इस चर में वह मान, इस चर का वह मान जो रखने पर पूरे बहुपद को 0 बना देता है, ठीक है, कि चर का वह मान जो इस बहुपद में रखने पर इस पूरे बहुपद को क्या बना देता है, 0 बना देता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे लिखा देता हूँ
तो आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि चर का वह मान जो पूरे बहुपद के मान को शून्य बना दे तो वह बहुपद का शून्यक कहलाता है। अगर आपको बहुपद का शून्यक निकालना हो तो उस पूरे बहुपद को क्या रख दो, 0 के बराबर रख दो। मान लीजिए ये बहुपद है पी एक्स, 5x² प्लस 3x प्लस 2। तो अब यहाँ पर इसका शून्यक निकालना है तो यहाँ पे क्या करना है, इस पूरे बहुपद को किसके बराबर रख देना है, 0 के बराबर। फिर इसको सरल करके इसके शून्यक निकाल देना है। ठीक है, तो इस तरह से आप ये बहुपद के शून्यक निकाल सकते हो। अब हमारा लास्ट जो है वो है बहुपद के प्रकार। लास्ट है टॉपिक बहुपद का जो प्रकार या बहुपद के प्रकार। सबसे पहला है हम यहाँ पे लेते हैं पद के आधार पर या पदों के आधार पर। एक नंबर आता है एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद यानी ऐसा बहुपद जिसके अंदर सिर्फ क्या हो, एक पद हो, सिर्फ एक पद हो, वो कौन सा बहुपद कहलाता है, एक पदी बहुपद। एग्जाम्पल देख लीजिए यहाँ पर, जैसे 5x 2, ये अचर है। अचर भी क्या होता है, एक बहुपद होता है, क्योंकि इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं x⁻0। फिर 5x², ये एक पद है तो इसलिए इसे हम एक पदी बहुपद कहते हैं। दूसरा द्विपद बहुपद, जिसमें कितने पद हो, 2 पद हो। कितने पद हो, 2 पद हो। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझो आप यहाँ पे। एग्जाम्पल 2x प्लस 3, 5x प्लस 8, 9x² प्लस 3x। ठीक है, तो ये कितने हो गए, 2 पदी बहुपद हो गए। ठीक है, उसके बाद तीसरा होता है त्रिपद। त्रिपद बहुपद यानी जिसमें कितने पद होते हैं, जिसमें 3 पद होते हैं। 3 पद। 3 पद कैसे, तो देख लीजिए आप यहाँ पर, जैसे 2x² प्लस 5x माइनस 3। ठीक है, या आप देख सकते हो a प्लस बी प्लस सी। तो ये सारे क्या होते हैं, त्रिपद। जिसमें 3 पद हो वो त्रिपद, जिसमें 2 पद हो द्विपद, जिसमें 1 पद हो वो एक पदी। अब है घात के आधार पर। देखो घात के आधार पर, तो घात के आधार पर सबसे पहला होता है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, जिस बहुपद में घात क्या हो, एक चर की जो घात है वो 1 हो, यानी चर की अधिकतम घात। चर की अधिकतम घात क्या हो, 1 हो, तो वो रैखिक बहुपद। जैसे 2x, तो यहाँ पे चर की अधिकतम घात कितनी है, 1 है। या 5x प्लस 3, तो यहाँ पे भी चर की अधिकतम घात कितनी है, 1 है। दूसरा होता है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, जिसमें जो चर है, चर की अधिकतम घात क्या हो, 2 हो। चर की अधिकतम घात क्या हो, 2। जैसे 2x² प्लस 5x प्लस 3, तो चर की अधिकतम घात कितनी है, 2। तो ये क्या हो गया आपके द्विघात, या देख सकते हो 2 घात है। तीसरा है त्रिघाती बहुपद। तो चर की जो अधिकतम घात है, चर की अधिकतम घात वो क्या होनी चाहिए, 3। तो वो क्या हो जाएगा, त्रिघाती। क्या हो जाएगा, त्रिघाती। जैसे 7x
क्यूब प्लस 5x² माइनस 2x प्लस 4। तो यहाँ पर चर की अधिकतम जो घात है वो 3 है, इसलिए ये कौन सा हो गया, त्रिघाती बहुपद हो गया। अब देखो चर के आधार पर, चर के आधार पर देखो सबसे पहला होता है एक चर वाला बहुपद। ऐसा बहुपद जिसमें सिर्फ क्या हो, एक चर हो। क्या हो, एक चर। जैसे 5x² प्लस 2x प्लस 3। देखो इसमें ये x है, एक ही चर है। जैसे 3y प्लस 2, ये 3y² प्लस 2y प्लस 3, तो इसमें भी ये एक ही चर है, तो ये दोनों एक चर वाले बहुपद हो गए। दूसरा है यहाँ पर दो चर वाला बहुपद, जिसमें क्या हो, दो चर हो, जिसमें क्या हो, दो चर हो। जैसे यहाँ पे 5x² प्लस 3y माइनस 5, तो यहाँ पे x है और y है, दो चर है, इसलिए इनको बोलते हैं दो चर वाले बहुपद। ये आपके आएंगे, ठीक है, चैप्टर में आ रखे हैं। ये 9th में भी आ रखा है और 10th में भी आएगा, ठीक है। तो दो चर वाले यानी जिसमें दो चर हो, अगर ज़्यादा हो, दो से ज़्यादा, तो उसको आप अनेक चर वाले बहुपद भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये था आज के इस वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।